बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्ला खान गाजी। आज हम इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इसे मोतअद्दी इमराज भी कहते हैं। ये वो इमराज हैं जो किसी बैक्टीरिया की वजह से पैदा होते हैं, जैसा कि टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर्स, खन्नात, खसरा, काली खांसी, जोड़ों के दर्द, बावगोला। ये अमराज किसी न किसी वायरस, पैरासाइट्स या बैक्टीरिया की वजह से पैदा होते हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ या मोतअद्दी अमराज ऐसे अमराज होते हैं जो एक दूसरे से भी लग सकते हैं। इनके इसके पीछे जो कॉज होती है वो तो कोई बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, लेकिन ये इंसानों से भी एक दूसरे को लग सकते हैं। अच्छा, ये लगते उन अफराद को हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। यानी कि अगर एक बंदा नज़ला ज़ुकाम खांसी के अंदर अगर है और उसी कमरे के अंदर दूसरे अफराद बैठे हैं, तो उन अफराद में सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो होगा जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, तो उसको ये मर्ज़ लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसे कहते हैं कि एक दूसरे से मर्ज़ लगना, यानी अछूती अमराज। ये हर दूसरे बंदे को नहीं लग सकते। आप दिन में बहुत से लोगों को मिलते हैं, लाजमी नहीं है कि अगर आपको ये मर्ज़ है तो आपकी वजह से सब लोगों को ये मर्ज़ फैल जाए। लेकिन जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, वीक होंगे और या उनका जिस्म के अंदर वो ताकत और पावर नहीं होगी जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, तो ये मर्ज़ उसको लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंटेरिक फीवर्स, ये एक ऐसा फीवर है जिसमें टाइफाइड और पैराटाइफाइड्स शामिल है, जो कि साल्मिनिया नामी एक पैरासाइट्स की वजह से, जो कि ABC है, की वजह से ये मर्ज़ लाक होता है। इसको आंतरियों का फीवर भी कहते हैं। इसके अंदर आंतरियों के अंदर सोजिश वाक़या हो जाती है और फिर पूरे जिस्म के अंदर एक जहरीला मादा फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में इन्फेक्शन चला जाता है। चूँकि ये आंतरों के अंदर होता है, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर्स कहते हैं। और इसी तरह बौखलाई बैक्टीरिया जो है, ये एनस के रास्ते दाखिल होता है और इसकी वजह से जो जरियान खून या हेमोराइड्स यानी पाइल्स वगैरह के अमराज भी लाक होते हैं। टाइफाइड बुखार साल्मोनिया टाइफी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। इसमें पेशानी का शदीद दर्द और हाई टेम्परेचर होता है, जो कि लगातार रहता है। ये 3 हफ्ते अक्सर रहता है, जिससे बेचैनी और दिल का सुकर जाना, जिल्द पर सुर्ख दाने, दाएं तरफ आंतों में गिड़गिड़ाहट और तिली का बढ़ जाना जैसी अलामात पैदा हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेहत बहाल होने लगती है। ये इंसानी ज़रिए से ही एक दूसरे तक पहुंचता है, जिससे जूठा खाना पीना और मेल जोल शामिल है। टाइफाइड बुखार एक आम मशहूर मर्ज़ है जो कि 5 से लेकर 40 साल की उम्र के दौरान ज़्यादा होता है। औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा होता है, लेकिन ये उम्र और जिन्स का पाबंद नहीं, किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है। इसका एक हमला जिसके बाद कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, दूसरा हमला बाइरिस क्यास नहीं होता। यानी कि जब कुव्वत मुदाफ़त आपकी कमज़ोर हो गई है तो फिर दोबारा भी आपको ये टाइफाइड बुखार बार बार हो सकता है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ये टाइफाइड बुखार हो जाए तो होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं, अगर इनका सही और बरवक्त इस्तेमाल किया जाए तो आंतों के इस फेवर्स के अंदर ये बेहतरीन काम करती हैं। इनमें जो सबसे पहली बेहतरीन मेडिसिन है वो है बप्टेशिया। बप्टेशिया टाइफाइड बुखार की बहुत बड़ी मेडिसिन मानी जाती है। तो आप क्यू फार्म के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हम क्लिनिकल तौर पे 1X के अंदर बप्टेशिया को इस्तेमाल करवाते हैं। चेहरा गहरा सुर्ख, मदहोशी की कैफियत है, बोझलपन होता है, सोच का फुकदान, बात करते करते सो जाता है, भारी दर्द, सारे जिस्म में दर्द है, नब्ज़ भारी और नरम, ज़ुबान ब्राउन रंग की, स्याही मैल और खुश्क, सांस बदबूदार, पखाना नरम और स्याही मैल। अगर ऐसी अलामात हों तो आप बप्टेशिया का इस्तेमाल करें। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है वो है आर्सेनिकम। आर्सेनिकम एल्बम के अंदर मरीज़ के अंदर बेचैनी होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीता है और घूंट पानी पीता है, बेचैनी उसकी इंतहा को हो जाती है और इसके अंदर खौफ की अलामात भी पाई जाती है। होंठ खुश्क, फटे हुए और काले हो जाते हैं। ये आर्सेनिकम एल्बम की अलामात हैं। अगर ऐसी अलामात हों तो आप आर्सेनिकम एल्बम को 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने टाइफाइड बुखार की अलामात के साथ होम्योपैथिक अद्वियात भी बयान किए हैं। इन अलामात के साथ आप इसको इस्तेमाल करें
और होम्योपैथिक की इन अद्वियात से मुस्तफ़ीद हों। बाकी इसके अंदर और बहुत सी अलामात के साथ अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जैसे आर्निका, ब्रायूनिया वगैरह। तो फिर बाकी उन अलामात के साथ मेरी आप जो इसी चैनल्स के ऊपर बाकी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।